अब से कुछ साल पुरानी बात है जब विश्व की सबसे बड़ी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन यानी कि अमेरिका की नासा ने इस बात के बारे में बताया था कि सूर्य और पृथ्वी यानी कि सन और अर्थ के बीच में डिस्टेंस कितना है। काफ़ी सारी रिसर्चेस के बाद ये पता लगाया गया है कि अर्थ और सन के बीच का एक्चुअली डिस्टेंस है ऑलमोस्ट 150 मिलियन किलोमीटर्स। पर क्या आप ये बात जानते हैं कि नासा के बताने से पहले इंडिया की तरफ से ऑलरेडी बताया जा चुका था कि एक्चुअली में सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस कितना है, बट इस बात के बारे में कई लोग नहीं जानते। तो चलिए आइए जानते हैं उस सोर्स के बारे में जिसने ऑलरेडी बता दिया था कि अर्थ और सन के बीच में डिस्टेंस कितना है, वो भी एक्यूरेटली। काफ़ी डीप साइंटिफिक स्टडी के बेसिस पर यह बात नासा ने बताई थी कि अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस 150 मिलियन किलोमीटर्स है। लेकिन उससे पहले मैं आपको आपकी स्क्रीन पर कुछ शब्द दिखाऊंगा, कुछ ऐसे शब्द जिनका डायरेक्ट कनेक्शन है अर्थ और सन के बीच के डिस्टेंस से। युग सहस्त्रियो जन पर भानु, लीलियो ताही मधुर फल जानू। ये वो शब्द हैं जिनके बारे में मोस्टली इंडियन लोग जानते हैं या आपने इन्हें कहीं ना कहीं सुना तो होगा। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि ये हनुमान चालीसा के शब्द हैं, जो कि हनुमान चालीसा की 18वीं चौपाई में आते हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि हनुमान चालीसा बहुत सालों पहले लिखी गई थी, तो आखिरकार इतने सालों पहले लिखे टेक्स्ट में हमें कैसे पता लग गया था कि अर्थ और सन के बीच में डिस्टेंस कितना है, वो भी इतना एक्यूरेटली। वेल, आप डेफिनेटली चौंक गए होंगे ये जानकर कि हनुमान चालीसा ने अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस एक्यूरेटली बता दिया था, वो भी इतने साल पहले। लेकिन पहले आपको ये समझना होगा कि हमारी स्क्रीन पर ये जो शब्द हैं उनका एक्चुअली में मीनिंग क्या है। जैसे युग, सहस्त्र, योजन और भानु, इन वर्ड्स का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है जिसके कारण हम ये पता लगा पाएँ। तो वेल, मैं आपको बता दूं कि हनुमान चालीसा में युग का मतलब होता है 12,000 साल यानी कि 12,000 ईयर्स, जबकि सहस्त्र का मतलब होता है 1000 साल। और योजन को बताया गया है 8 माइल्स यानी कि 8 मील। और भानु का मतलब सूर्य से होता है। एंड 1 माइल इज इक्वल्स टू 1.6 किलोमीटर्स। अगर आप एक युग, सहस्त्र और योजन को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आप ये पाएंगे कि इन तीनों के मल्टीप्लाई होने से जो हमें नंबर मिलेगा वो होगा 9 करोड़ 60 लाख माइल्स, जिसे बाद में किलोमीटर में कन्वर्ट करने पे वी विल गेट 15 करोड़ 36 लाख किलोमीटर्स। अब आप डेफिनेटली हैरान हो गए होंगे ये जानकर, क्योंकि जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने आपको नासा का डिस्टेंस 150 मिलियन किलोमीटर्स बताया था। गाइस, हनुमान चालीसा की 18वीं चौपाई में हमें उस इंसिडेंट के बारे में बताया गया है जो हनुमान जी सूर्य को फल समझकर एक युग, सहस्त्रों योजन का डिस्टेंस कवर अप करके पृथ्वी से सूर्य तक निकल पड़े थे सूर्य को खाने। अब आप सोच के देखिए कि तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा 16वीं सदी में लिखी थी और इतने साल पहले लिखे गए टेक्स्ट में एग्जैक्टली इतना एक्यूरेटली डिस्टेंस बता देना सन और अर्थ के बीच में कोई मजाक बात तो नहीं हो सकती। वेल, सिर्फ इतना ही नहीं, ऐसी कई चीज़ों से रिलेटेड हमें कोई ना कोई रेफरेंस अपनी हिस्ट्री में मिल ही जाएगी जहाँ पर हम इंडियंस ने कई ऐसी चीज़ों के बारे में ऑलरेडी पता लगा लिया था जिनके बारे में दूसरी कंट्रीज़ आज पता लगा रही हैं। एक सोचने वाली बात यह भी है कि पता नहीं उस टाइम पर किस तरह की कैलकुलेशंस की गई होंगी जिससे हमें अपने सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस पता लग सका। और सोचकर देखिए, अगर ये डिस्टेंस उस टाइम पर पता लगा लिया गया था तो ऐसी कितनी ही चीज़ें होंगी जिनके बारे में हम इंडियंस ने बहुत पहले पता लगा लिया हो पर अभी तक हमें पता ना हो। वेल, आशा तो यही है कि हम आगे जाकर और ऐसी कई चीज़ों के बारे में पता लगाएं जिनके बारे में हमें अभी तक पता नहीं है, और कई ऐसी और सारी चीज़ों के बारे में पता लगाएं जिनके बारे में अभी तक हमें हल्की सी भनक भी नहीं है। वेल, तब तक के लिए लेट्स होप फॉर द बेस्ट। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन ऑन करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस वीडियो पर कमेंट ज़रूर करें और शेयर बिल्कुल भी करना ना भूलें। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।